आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लेटर राइटिंग एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अ लेटर इज अ फॉर्म ऑफ अ रिटन कम्युनिकेशन, सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, लेटर राइटिंग। बट लेटर राइटिंग का नाम सुनकर के ही मुझे तो पहले बहुत गूज़बम्स हो जाते हैं, आई एम श्योर आपको भी हो जाते होंगे, और मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं लिखूं तो आखिर क्या लिखूं। आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी विद ऑल ऑफ यू। एक बार की बात है, आई वॉज इन क्लास 11th, यस आई वॉज इन क्लास 11th, और मेरे घर में इलेक्ट्रिक मीटर को चेंज करवाना था बिकॉज इट वॉज गिविंग सम प्रॉब्लम. So you know what happened? My dad asked me, Vandana, write a letter to BSES कि हमको मीटर चेंज करवाना है. सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा बच्चों, क्या हुआ होगा. आप क्या सोच रहे हो कि मैंने अपनी तलवार निकाली होगी, तलवार रूपी पेन, और क्या किया होगा, लिख दिया होगा फटाफट से. नो माय डियर चिल्ड्रन, डैडी के जैसे ही डैडी ने कहा कि वंदना यू हैव टू राइट डाउन अ लेटर टू बीएसएस, मुझे तो कुछ नहीं आता था एक्सेप्ट द लीव एप्लीकेशन, एंड यू नो ऑल माय पैरट्स फ्लाई अवे. आई मीन मेरे तोते उड़ गए एक्चुअली. सो व्हाट हैपेंड, मैंने क्या लिखा होगा सोचो, टू BSES. I beg to say that I want to change my electric meter. Please do it very fast. और ये लेटर दिखा दिया मैंने अपने डैडी को. सोचो क्या हाल हुआ होगा मेरा. मेरी तो फुल मार पड़ गई अच्छे से, और उसके बाद पीटीएम में जो बेइज्जती हुई डैडी के, वो तो अलग ही बात है. सो आई फेल्ट सो बैड एट दैट टाइम. सो मैंने डिसाइड किया कि मैं लेटर राइटिंग को जरूर करूंगी और सीखूंगी, और आई विल बी वेरी वेरी केपेबल. सो इससे पहले कि हम शुरू करें आगे की चीज, आई वॉन्ट टू लिसन टू दिस ऑडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. And he is an expert. He's Mr. Rakesh Simalti, sir. He's a very eminent educationist in Directorate of Education. और इनसे सुनते हैं कि आखिर हमें लेटर राइटिंग क्यों सीखना चाहिए. Okay, here we go. Okay, good morning, students. Good morning, all of you. So today we are taking writing section. And you know that there was a great essayist, Francis Bacon. He said, you know, a beautiful quote, that reading makes a full man, conference a ready man, and writing an exact man. So all these three skills, reading, speaking, and writing. Conference here, speaking. Only listening is not there. So we're talking about writing and letter writing. Letter writing would continue with you for long time. Why I'm saying so? Because this art of writing will help you when you are a student, when you are working somewhere, when you are doing some social work. So you must know how to write a letter. And letter writing is one of the questions that you have in your examination. Okay, my dear students. So, आपने सुना सर ने क्या कहा. सर ने कहा रीडिंग मेकeth अ मैन. सुना आपने ध्यान से, रीडिंग मेकeth अ मैन. दिस इज very important to learn the reading also. ओके, सो जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं फिर से गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग.
Good morning, good morning. Yes, we have Tabriz Alam. Yes. Okay. Renu Gupta, good morning, everyone. मैंने अभी अभी आपको एक ऑडियो सुनाया और ऑडियो सुना करके एक्सपर्ट राकेश सिमल्टी सर का ऑडियो जिन्होंने ये लिखा, ये फ्रांसिस बेकन है मेरे बच्चों. रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. दिस इज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन. और सर ने ये भी शेयर किया है, आप नीचे देखेंगे, इफ वी डोंट लर्न दिस आर्ट we will depend on our parents, friends and colleagues, and dependence, my dear students, is very, very bad. We need to be independent. Okay, so now I move on to the next part. What is the need and purpose of writing a formal letter? Now, बहुत important है ये हमें जानना कि why are we learning the letter writing? It's very, very important. Because written documents are only things that are taken seriously. अगर आप verbally किसी के भी पास जाओगे तो अपनी query को लेकर के तो nobody is going to sort it out unless you give it in the writing. It can be placed on the record. It has a credibility and validity. It is more effective and actually it reaches the right person faster. So this is how you are going to learn the letter writing. और आज हम सीखेंगे letter writing. It's a very, very important. आप चाहते हो कि you want to be an exact person, exact man, so then you must know how to write. Okay. So my dear students, आपको मालूम है ना कितने टाइप्स के लेटर होते हैं? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नाउ फॉर्मल, आप जो स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, आप मुझे बताइए which type of dressing is that, whether is formal or whether is informal. जल्दी से चैट बॉक्स, मैं देखना चाहती हूँ मेरे चैट बॉक्स में बच्चे क्या लिखने वाले हैं. यस यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं उनको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग. और हम यहाँ पर लेटर राइटिंग ले रहे हैं और जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी फटाफट, कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है. जो ड्रेसिंग आप स्कूल के लिए तैयार होते हो, इज इट अ फॉर्मल ड्रेसिंग और इज इट अ इनफॉर्मल ड्रेसिंग? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे. वेरी गुड. ओके, आई गॉट प्रभजोत कौर, सुनील कुमार, वेरी गुड. इन्होंने सबसे पहले बताया कि फॉर्मल ड्रेसिंग होती है. वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. और जैसे आप घर में जीन्स पहन के बैठते हो या टी शर्ट पहन के बैठते हो, दैट इज अ इनफॉर्मल काइंड ऑफ ड्रेसिंग. नाउ चिल्ड्रन, टेल मी, इन द स्कूल, to your principal and to your teachers, how do you greet? You greet formally or do you greet informally? jaldi se chat box mein bataiye mujhe. To your principal and to your teachers, how do you greet them? Formal. Absolutely right, absolutely. Manav Panchal, Khushi, very nice. तो आई गेस आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल का बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा. बच्चों, जब आप शादी में जाते हो तो दूल्हा दुल्हन कौन सी ड्रेस में होते हैं? They are in either sherwani or they are either in lehenga. The dulhan is in lehenga. And how do your father and your mother dress up? क्या आपने कभी उनको देखा है कि पापा is going in pajamas and mama is going in gown? No. What kind of dressing they do? Well, they wear the formal dressing. So आपकी तरफ से मैं हंस लेती हूँ कि वो formal dressing में जाते हैं और वो informal dressing में नहीं जाते हैं. That's so nice of you. Very nice. Okay. अब मैं आपके लिए टेस्ट करती हूँ. मेरे पास एक छोटा सा टेस्ट है. अब हम इस लेसन को 2-वे प्रोसेस बनाएंगे मेरे बच्चों. अभी जैसे मैं चुटकी बजाऊंगी, आप सभी चैट बंद करेंगे और जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश करूंगी, आप इमीडिएटली चैट बॉक्स को रन करेंगे. तो चले एक गेम खेलें. मैं एक्साइटेड हूँ, क्या आप एक्साइटेड हो? तो सारे बच्चे एकदम चैट पर स्टॉप हो जाइए. द मोमेंट सबसे पहले जो बच्चा आएगा चैट पे और वो चैट एकदम से रन करना चाहिए, इतनी तेज, इतनी फास्ट, जैसे ट्रेन चलती है ना, बिल्कुल ऐसे रन करना चाहिए. ठीक है? सो वाओ, नाइस. द चैट बॉक्स इज स्टॉप.
I am flashing onto the screen the second, और मैं देखती हूँ आप मेरे साथ गेम खेलो कि क्या मैं फर्स्ट पर्सन को पकड़ पाती हूँ कि नहीं. Okay, so stop the chat. Stop the chat. The question is here. Very good. Answer. Do we write the name and address at the top of the letter on the right? Jaldi, jaldi, true or false? Jaldi, fatafat. Jaldi, yes, yes, come on. Yes. Oh, मैं तो बिल्कुल नहीं पकड़ पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रही हूँ. Oh my God, I think I missed it. Oh, okay, the answer is false. Okay, आपने मुझे यहाँ पर हरा दिया मेरे बच्चों. Okay, कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करती हूँ. आप मेरे साथ ये गेम फिर से खेल सकते हैं. मैं आपके साथ गेम खेलूंगी और आप मेरे साथ गेम खेलेंगे. चैट बॉक्स ऑफ, बंद. और here is your second question. Do we write the name and address of the person you are writing to on the left? Jaldi. Oh, very good, very good. मैं फिर नहीं पकड़ पाने वाली हूँ. Oh my God, the chat box is running so fast. Oh my God, oh my God. Chat box is running so fast. बच्चों प्लीज थोड़ा मैम के ऊपर रहम खाओ प्लीज. Okay, this is the answer is true. मैं फिर नहीं पकड़ पाई. Oh my God. Okay, this is the third time I'm going to try now. What is the correct way to write the date? Is it 5th May 2020? Come on, tell me, tell me, tell me. इस बार तो मैं जरूर पकड़ूंगी. Sure. जल्दी. Okay, okay, great. Yes, Nandini ma'am. Who is the child? Vandana ma'am, it's really difficult to catch the students, but still. I think बच्चे हमें यहाँ पर experts को भी हरा रहे हैं. Okay, come on. Yes, the answer is false. This is not the correct way. इन सारे questions का answer बच्चों मैं आपको इस पूरे lesson में दूंगी. मेरे साथ आप बने रहे और enjoy करें इस class को. Okay, यार, chat box stop. And now the question here for you. Very good. Yes. Okay, great, great. Very nice. The chat box running very, very fast. अरे वाह, you too good. और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आसान से आज मैं टेस्ट करूंगी कि मेरे बच्चे कितना ध्यान से सुनते हैं. मैं जरूर आज टेस्ट करूंगी. Okay, next question. And here is the answer as well. You start a formal letter with dear Mr. and end your letter with yours sincerely. I am giving it very fast to all of you. और इन सारी चीजों की ये जो queries हैं ये सारी मैं आंसर करूंगी अपने पूरे लेसन में. Write your name below your signature. Is it true or false? जल्दी से बताइए. 2 आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ. So that we don't run short of time. जल्दी से मुझे बताओ. Write your name below your signature. Okay, I can read. Chat box. Very good, very good, very good. Himanshu Khowar. False. मनोज भगत, खुशबू ठाकुर, उजैर खान. आपको पता है मुझे चैट बॉक्स को स्टॉप करके देखना पड़ रहा है और मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं पकड़ पा रही हूँ. तो लेट मी सी कि मैं ये राउंड जीत पाती हूँ कि नहीं या आप जीत पाएंगे इस राउंड को. ओके ओके, फॉल्स 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 फॉल्स. ओके ओके, लेट मी सी. बट दिस इज अ ट्रू आंसर. You have to write your name you have to write your name below your signature. That is a true answer. Very nice. Okay, now we move on to the letter writing. For how many marks it does come in your examination? It comes for 6 marks. This is the distribution of marks, my dear students. 1 mark is for format, content, expression. Content is for 3 marks, expression is for 2 marks. And dear students, no marks will be awarded if only the format is given. ध्यान रखना, अगर आपने कंटेंट नहीं लिखा तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा. अपने राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पर देखिए, मैंने इसको बहुत ही लिमिटेड में लिखा है. फॉर्मेट फॉर 1 मार्क्स, कंटेंट 3 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 2 मार्क्स. ओके, क्या मेरे बच्चों मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना? आप मेरे साथ हो ना? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ आप मेरे साथ हो. यस, रेज योर हैंड. वेरी नाइस. एक्चुअली मुझे बिल्कुल ऐसा ही मजा आ रहा है जैसे मैं thousands of students के साथ में क्लास ले रही हूँ. एंड इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव क्लास.
कभी मैं आपके साथ गेम खेलूंगी और कभी आप मेरे साथ गेम खेलेंगे. So let's move forward. How many types of formal letters are there? आप कौन-कौन बताएगा मुझे जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में. How many types of formal letters are there? कौन बताएगा मुझे? मैं फटाफट चेक करती हूँ. Okay. Oh my goodness, the chat box is running like anything. कितने types के letter होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी, फटाफट. I have to catch hold of the winner. Yes. Come on. Yes. How many types of formal letters? मेरे पास आंसर नहीं आया है, जल्दी बोलो. Very good. Oh yes, answers are started coming. Yes. Very good. कितने type? Oh, somebody said 2 type, 4 type, 2 types. No. Mr. Ajay Redu. No. 3 types. No. Formal letters are of many types, my dear student. जल्दी से देखो. आज मैं आपको कुछ ऐसी नई चीजें बताऊंगी कि आप भी हैरान हो जाओगे. Letter to editor, letter of inquiry, letter of complaint, letter of placing an order, letter of cancellation of an order, and job application. कितने types हो गए? 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. But complaint letter भी 2 types के होते हैं. ध्यान से देखिए. Yes, complaint letter 2 types के होते हैं. एक अगर हमारी कोई चीज खराब हो जाती है तो, और दूसरी कंप्लेंट अगर हमें किसी हायर अथॉरिटी को अपनी कंप्लेंट भेजनी होती है. So these are the type of letters which I'm going to deal with all of you. Okay, now these formal letters include, come on, see, these are all the business and official letters, letter to editor, letter to concerned authorities regarding civic and application for job. Now, फॉर्मेट ऑफ लेटर्स. अब हम सीखते हैं प्रॉपर फॉर्मेट हम कैसे लिखते हैं. अब एक टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद में, आप उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी. ठीक है, हम ये गेम प्ले करेंगे. ओके, सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मेट ऑफ लेटर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया. मैंने एक रूल निकाला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला है कि इसको मैंने डिवाइड किया है 7 पार्ट्स में. आपको याद रखने हैं 7 पार्ट्स. ओके, सेंडर्स एड्रेस, इंग्लिश डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, salutation, body of the letter and closure with the name. Okay, so these are the 7-point formula for format of the letters. अभी chat box को हम बिल्कुल stop कर देंगे right now. जब मैं आपसे question पूछूंगी तो हमारा chat box run करेगा, and if you have a query then you write down your query in the chat box क्योंकि हमारे experts आपका answer देंगे. This is very important. There are 7 points. There are 7 steps in the writing of the letter. These are. Okay. अब इसमें यहाँ पर एक glitch ये है कि इसको याद करने में भी बहुत टेंशन होती है. 2 एड्रेसेस तो आते हैं, बट किसका एड्रेस पहले आएगा ये भी हमें बहुत टेंशन हो जाती है. तो मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक निकाली है. वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ठीक है बच्चों, आर यू रेडी? ओके, चलो लेट्स बिगिन. फॉर्मेट ऑफ द लेटर, सेंडर्स एड्रेस. बच्चों 2 एड्रेस होते हैं, आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया. 2 एड्रेसेस होते हैं, सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस. देखो, सेंडर्स एड्रेस पहले आएगा, उसके बाद आएगा रिसीवर्स एड्रेस. अब सेंडर्स एड्रेस कौन? जो लिख रहा है, जो राइट कर रहा है लेटर, वो सेंडर हो गया. मैं इंपॉर्टेंट हूं, पहले मेरा एड्रेस आएगा, दूसरे का एड्रेस बाद में आएगा. हो गया आपको 2 पॉइंट्स याद. मैं इंपॉर्टेंट हूं तो मेरा एड्रेस पहले आएगा और दूसरे का बाद में, यानी कि 1 and 3. बीच में इंग्लिश डेट. हो गया याद 3 पॉइंट्स. सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, बीच में इंग्लिश डेट, सब्जेक्ट, फिर बॉडी और बीच में सर. अपने सर पे ना ऐसे टैप करो, सारे बच्चे अपने सर पे टैप करो और आपको याद हो जाएगा बीच में सर. ओके, दिस इज, ऐसे टैप करो. वेरी गुड. बीच में सर, दैट इज सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर. ओके, एंड फाइनली द नेम.
So this is the very very important and you can learn it very very easily. मैं इसको फिर से एक बार practice करती हूँ my dear students. Sender's address, receiver's address. बीच में English date, subject, body, tap your head, बीच में sir और last में आपका closure, yours truly with the name. I hope you get this. And I hope you like the technique also. आपको पसंद आई है technique? Okay. Now these are the pointers for the formal letter. हमारे सारे जो letters हैं वो left align होंगे. सारे के सारे register में left hand side से शुरू होंगे. कोई भी ऐसा step नहीं होगा जो कि right side में आएगा. इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे. देखिए मैंने जो आपको सेंडर्स एड्रेस डेट और ये सारे जो पॉइंटर्स बताए हैं ये सारे के सारे कहां से शुरू होंगे? लेफ्ट अलाइन शुरू होंगे. ओके, सो दीज आर द पॉइंटर्स जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है. सारी चीजें लेफ्ट अलाइन होंगी. ओके, करेक्ट ओपनिंग आपको रखनी होगी. ओके, पर्पस जरूरी है और हम इसे 3 पैराग्राफ्स में रखेंगे बच्चों. ज्यादातर 4 पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के साथ में इसको रख सकते हैं. ओके, सो नाउ चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया होगा आई गेस. ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस. यू हैव टू यूज द फॉर्मल टोन इन फॉर्मल लेटर्स. नो नीड टू यूज द स्लैंग्स. ये या, हे सर, ये सब यूज नहीं करनी है. आपको रिस्पेक्टफुल फॉर्मल टोन का इस्तेमाल करना है. You cannot write abbreviations और formal ending करनी है. जैसे कि अगर आप principal को लिख रहे हैं yours obediently, employer को लिख रहे हैं तो yours sincerely, और अगर आप किसी business vendor या dealer को लिख रहे हैं तो yours truly भी लिख सकते हैं. और यहाँ पर मैं आपको एक और थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप yours truly लिख सकते हो. यहाँ पर Y कैपिटल होगा yours truly में, T छोटा होगा, yours में apostrophe S नहीं आएगा, और लेफ्ट अलाइन सारे के सारे स्टेप्स में आपका कहीं भी एंडिंग में ना फुल स्टॉप आएगा ना कॉमा आएगा. Oh, somebody wants to come. Who is this? Somebody wants to come here. I could see. Oh, there is somebody in my class. Oh my God, I'm so surprised. Who is this? Hi friends, how are you? Oh hi Gulshan, hi Anjali, Govind, hi Lalit, oh hi Vandana ma'am. Hi Chulbuli, my so sweet girl. I really love you Chulbuli. You are so wonderful. Ma'am, actually I have a question. How do we write salutation का क्या मतलब होता है? Salutation का मतलब होता है चुलबुली. Actually your name is Soni, but मैं तुम्हें प्यार से चुलबुली ही बोलती हूँ. तो salutation का मतलब होता है कि जब आप किसी authority person को आप एड्रेस करते हो, salutation is like respected sir, respected madam या only sir. आप इसको salutation बोलते हैं. Okay, oh ma'am, bell बज गई. Oh my God, छुट्टी time. Yay, we're going home. Bye ma'am. Bye bye. हे फ्रेंड्स, मैं आपको ना आज एक बात बताना चाहती हूँ. आपने मेरा नाम तो पढ़ ही लिया होगा. इट्स चुलबुली. एक्चुअली ना माय फादर कॉल्स मी सो. पता है क्यों? बिकॉज आई एम वेरी नॉटी, टू मच नटखट, टोटल केयरफ्री एंड टोटल बिंदास. सो दिस इज हाउ आई लिव माय लाइफ. बट माय एक्चुअल नेम इज सोनी आनंद. मैम मेरे को कभी कभी चुलबुली भी बोल देती हैं स्कूल में भी. मुझे थोड़ा शर्म आ जाती है. बट एनीवेज, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस with all of you, and it's amazing. I'm telling you about it. The experiences all about, let's start with it. तो जब मैं घर आई तो घर आके मैंने पहले खाना खाया, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बहुत टेस्टी खाना बनाती है. खाना खा के थोड़ा इधर उधर घूम के शाम को मैंने कौन बनेगा करोड़पति देखा. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट कौन बनेगा करोड़पति, hosted by the famous veteran actor श्री अमिताभ बच्चन. तो हाँ जी, ये शो देखते देखते ना मैं सो गई. और आप सबको पता होगा कि जब सो जाते हैं तो क्या आते हैं. क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स.
तो यस यस यस, आई जस्ट वांट टू सी आप लोग ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं. यस, सपने आते हैं और मुझे उस दिन भी सपना आया. इमेजिन करो कि क्या सपना आया होगा. या क्विकली 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 टेल मी, कौन गेस कर सकते हैं कि मुझे क्या सपना आया था? नो नो, वंदना मैम नहीं आई थी सपने में. यस, मुझे कौन बनेगा करोड़पति का सपना आया, और सपना भी क्या कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच गई एंड आई एम गिविंग ऑल द आंसर्स करेक्ट एंड लास्ट में मैं 1 करोड़ रुपए जीत गई. क्या समा, क्या नजारा था. कैन यू इमेजिन, इतना सारा पैसा. ओ माय गॉड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं इतने सारे पैसे का. कम ऑन, गिव मी सम आइडिया. एक्चुअली ना, सबसे पहले मैं एक काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे यूजुअली ये कोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है. एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग एंड एनिमेशन में, तो मैं वो कोर्स सीखना चाहती हूँ. बट पता है क्या, मैंने एडवर्टाइजमेंट तो देखा था पेपर में, बट मुझे उसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली. बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई नहीं थी. एडमिशन कैसे लेना है, ये सब कुछ, बहुत सारी चीजें थी जो मेरे उस टाइम दिमाग में आ रही थी. बट वंदना मैम ने ना आज क्लास में हमें लेटर राइटिंग पढ़ाई थी. उसमें कुछ तो बताया था ऐसे कि इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्या करना चाहिए. चलो वंदना मैम को बुलाते हैं. वंदना मैम प्लीज हेल्प मी. आई जस्ट वांट, आई गॉट सो मच ऑफ मनी आई वन एंड आई वांट टू यूज इट. आई वांट टू लर्न दिस कोर्स. मैम, कैन यू हेल्प मी फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन? Yes, Chulbuli, I will help you out. And first of all, congratulations. Thank 1 you, करोड़ ma'am. रुपीस जीतने के लिए. अब तुम मुझे कितने देने वाली हो, Chulbuli? I'll think about it, ma'am. Okay. वंदना मैम, Yes. मैम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए एक और चीज है, पता है? आज आपकी क्लास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टूडेंट्स हैं. My God, Almost students, 8.4 thousand students. Oh my God, this is record breaker. Wow. वंदना मैम, बिगनिंग में इतने स्टूडेंट्स, बिगनिंग में फर्स्ट टाइम इट्स अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर. वंदना मैम, आप ना सब बच्चों को प्लीज कह दीजिए कि सभी बच्चे ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें. आप बच्चों को रिमाइंड कराइएगा बीच में 1-2 बार जरूर, ताकि सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार वंदना मैम और चुलबुली की सेशंस को अटेंड करें. Definitely नंदिनी मैम. Here's the message. और अभी नंदिनी मैम ने हमको बताया कि हमारे पास में आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग बच्चे आए हैं. Oh my goodness, I am so excited. और मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे भी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड है. लास्ट टाइम बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम आप तो रेडियो जॉकी की तरह बोलते हो. सो आई टेक दैट टू माय हार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. आपके लिए कुछ भी I can do. I'm very excited. I'm very cheerful, and I want you also to be cheerful. So सोनी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एक्चुअली सोनी को करना है एक एनिमेशन का कोर्स, और उसके लिए उसको लिखनी पड़ेगी एक इंक्वायरी लेटर. चलो सीखते हैं कैसे लिखते हैं एक इंक्वायरी लेटर. Yes, ma'am. Okay. Let's fine. Yes. Can you see, my dear students, there's an inquiry letter on the screen. Can you see that? Yeah. क्या करते हैं हम इंक्वायरी लेटर के लिए बच्चों? किसको लिखते हैं, कैसे करते हैं बताओ. ओके, कैसे करते हैं जल्दी से बताइए आप मुझे इंक्वायरी लेटर. यस, ओके. Yes, streets. Yes, thank you. Inquiry letter. सोनी की प्रॉब्लम है. You are सोनी आनंद, और उसको प्रॉब्लम है और उसने करना है एक डिजिटल मार्केटिंग का एनिमेशन कोर्स फ्रॉम अ रेनॉन इंस्टीट्यूट आफ्टर क्लास 12. तो उसको लिखना है एक इंक्वायरी लेटर डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को. चलिए तो हम देखते हैं कैसे लिखते हैं हम इंक्वायरी लेटर. वेरी गुड. दिस इज द लेटर ऑफ इंक्वायरी. पूरी की पूरी लेफ्ट अलाइन होती है. क्वेश्चन में आपने देखा कि सोनी रहती है C55 राधा अपार्टमेंट प्रीत विहार में, और ये है हमारा सेंडर्स एड्रेस. ध्यान देंगे मेरे बच्चों,
सेकंड आता है इंग्लिश डेट, थर्ड आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ आपको बच्चों ये ध्यान देना है कि आप कभी भी किसी को कंपनी को लेटर नहीं लिखते हैं, आप किसको लेटर लिखते हैं, अ पर्टिकुलर पर्सन, द डायरेक्टर। डायरेक्टर को लिखोगे तभी तो वो जवाब देंगे आपको, आप किसी कंपनी को लिखोगे तो थोड़ी ना कोई आपको जवाब देगा। सो द डायरेक्टर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया होता है, आपको सेंडर्स एड्रेस भी और रिसीवर्स एड्रेस भी। अगर ये नहीं दिया होता है तो आपको ये अज्यूम करके लिखना होता है। फिर हम चलते हैं सब्जेक्ट, जो कि हमारा है फोर्थ स्टेप, सीकिंग इंफॉर्मेशन फॉर एडवांस्ड एनिमेशन कोर्स। आई होप सोनी आपको समझ में आ रहा है ना चुलबुली? यस मैम, वेरी टोटली। गुड। फिर हमारा फिफ्थ स्टेप क्या था, सर, और सर के बाद बॉडी। आपने ये पढ़ा था किसी एडवर्टाइजमेंट में इस एनिमेशन कोर्स के बारे में। सो आप यहाँ पर लिखेंगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट अबाउट द एडवांस्ड एनिमेशन कोर्स, I hereby seek the following information on pursuing the said course. बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसी तरीके से ही स्टार्ट करेंगे। अब आपको पूछना क्या है, आप पूछेंगे क्या क्या जब आप कोई भी इंक्वायरी करते हैं, तो आप किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं। कुछ क्वेरीज होती हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हैं, लाइक प्रोसीजर फॉर एडमिशन, eligibility criteria, fee structure, duration of the course, whether good infrastructure and hostel facility available, और उसके बाद उसकी placement opportunities। उसके बाद आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर से पहले 2-3 लाइनें जरूर लिखते हैं अपने लेटर को सपोर्ट करने के लिए, दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ +2 विद साइंस स्ट्रीम एंड हैव अ कीन डिजायर to join the above mentioned course after clearing my board examination. In case you have a detailed prospectus, mail the same at the earliest. It would help me take some decision. Thanks in anticipation. और finally बच्चों हमारा 7th step क्या था, yours truly। अब इस लेटर को आप ध्यान से देखो, ये एक सेट प्रिस्क्राइब लैंग्वेज का एक मॉडल आंसर है एक क्वेश्चन का। जब हम कभी भी इंक्वायरी करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हम इस तरीके से इस लेटर को लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे आप कि 7 स्टेप्स में ये लेटर लिखा हुआ है, सारी चीजें लेफ्ट अलाइंड हैं। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन, सारी चीजें लेफ्ट अलाइंड हैं। सेंडर्स एड्रेस, इंग्लिश डेट। नाउ इंग्लिश डेट कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बार बार बताऊंगी। सारे स्टेप्स आपको ये माइंड में रखने हैं, और मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आपको ध्यान रखने हैं। सो द डायरेक्टर इज द रिसीवर, क्योंकि आप कभी भी डायरेक्टली किसी कंपनी को नहीं लिखते हैं, कंपनी में ऑथोराइज्ड पर्सन को। जैसे अगर स्कूल में कौन है ऑथोराइज्ड पर्सन माय डियर स्टूडेंट्स? सोनी, कौन है ऑथोराइज्ड पर्सन जिसको आप लेटर लिखोगे? प्रिंसिपल मैम। यस, द प्रिंसिपल। राइट। अगर आप किसी कंपनी में लेटर लिखते हो तो सोनी आप किसको लिखोगे? मैनेजर, सीईओ। वेरी गुड, द मैनेजर को लिखोगे। बहुत ही बढ़िया सोनी, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। थैंक यू और मैम। हमारे बच्चे भी यहाँ पर हमें जवाब दे रहे हैं, दे सो नाइस। और हमारे बच्चे इतने सारे आंसर्स, प्रिंसिपल्स, ओ माय गॉड, यस। मंजीत वत्स ने भी जवाब दिया कि हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना होगा अगर हमारे को कोई भी प्रॉब्लम है स्कूल से रिलेटेड। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम वन मोर क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट। एक्चुअली ना मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो मैं सोच रही हूँ कहीं घूम के भी आ जाऊँ, बट एक्चुअली ना मुझे ये नहीं पता कि ये टूर्स वाली इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं। तो ये जो आपने प्रोसीजर बताया, इसी प्रोसीजर में ही हम कुछ चेंजेस करके टूर्स एंड ट्रैवल से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने जैसा सोनी आपको बताया और जैसा मैं सारे बच्चों को बता रही हूँ, ये ही सेम प्रोसीजर चलेगा सारे इंक्वायरी लेटर्स के लिए। और अगर टूर की आपको इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि सेट प्रिस्क्राइब हैं। जैसे अगर आपने कहीं टूर पे जाना है तो आप सबसे पहले उनसे क्या मांगेंगे, ये बॉडी ऑफ द लेटर में चेंजेस आपको करने हैं।
आपने जब कोर्स के लिए पूछा था तो आपने फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा था, बट जब आप टूर के बारे में बात करेंगे तो आप बात करेंगे आइटिनरी, डेस्टिनेशन, एरिया, ड्यूरेशन, cost per person, type of accommodation and the meals offered, transport for sightseeing, और अगर शायद कोई और फैसिलिटीज वो दे रहे हैं तो भी वो आप उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको अपना पैकेज पूरा का पूरा बताएंगे. So this is how you are going to attempt the inquiry letter for the tour. तो हमने 2 लेटर्स करे हैं सोनी, एक तो इंक्वायरी फॉर द एडमिशन और दूसरा टूर इंक्वायरी. ओके, थैंक यू मैम, you're welcome my dear so student. much. मैम ये और डाउट क्लियर कर दीजिए प्लीज, डेट वाला. यस यस सोनी, बताओ मुझे सबसे पहले ये क्या है करेक्ट फॉर्मेट ऑफ डेट, मुझे बताओ. अभी मैंने पिछले आपको जब मैं लेटर सिखा रही थी तो मैंने आपको बताया था ना क्या है करेक्ट फॉर्मेट, जल्दी बताओ. फ्रेंड्स प्लीज हेल्प मी, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है इतनी सारी डेट देख के कौन सी Yes, करेक्ट तो है. इसका जो करेक्ट फॉर्मेट है मेरे बच्चों, डियर बच्चों, जल्दी से आप हेल्प करो सोनी की, जल्दी से बताओ कि क्या है. और बहुत सारे बच्चे, शकुंतला अंबावटा कह रहे हैं कि वो चुलबुली की फैन हो गई हैं. ओ वाह चुलबुली, देखो जरा तुम्हारे लोग फैन हो गए हैं. ग्रेट. ओके ओके, बहुत से बच्चे लिख रहे हैं डी 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 डी. चलो इनको आंसर बताते हैं. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Okay, this is the correct way to write down the English date, February 1, 2020 और 1 February 2020. अब हमने यहाँ पर इस तरीके का डेट क्यों पैटर्न फॉलो किया है? क्योंकि हम ब्लॉक फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं. ब्लॉक फॉर्मेट वो होता है जब आपको बच्चों फॉर्म्स भरते हैं तो उसमें ब्लॉक्स होते हैं. तो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द डेट एंड अदर थिंग्स इन द ब्लॉक फॉर्मेट. ओके. यार थैंक यू वंदना मैम, यू आर सच अ लवली टीचर. अच्छा फ्रेंड्स एक बात बताओ, मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ. एम आई बीइंग टू सेल्फिश? आइडिया, मुझे लगता है मुझे अपनी फैमिली को भी खुश करना चाहिए, सब लोग के लिए. अच्छा क्विकली टेल मी, मैं उन लोगों के लिए क्या क्या ऑर्डर करूँ? मेरे पास ना बहुत सारे पैसे, मैं बहुत सारी चीजें मंगा सकती हूँ. क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स, मैं अपने मम्मी पापा दादा दादी के लिए और छोटे भाई बहन के लिए क्या क्या ऑर्डर करूँ. मेरे पास भी कुछ आइडियाज है. शुड आई शेयर विद यू? ओके, let's have a look at them. I can order a TV, a fridge, an AC. बहुत गर्मी होने वाली है आगे तो, so AC तो जरूर चाहिए. लैपटॉप मेरे छोटे भाई बहन के लिए, एंड वॉशिंग मशीन मेरी मम्मा के लिए. एक्चुअली मेरी मम्मा ना बहुत मेहनत करती है, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, 100% होना चाहिए, क्योंकि वो ना हमेशा कोशिश करती है कि मैं और मेरे छोटे भाई बहन खुश रहें. So washing machine for her, she won't have to wash all the clothes with her hands now. And this fancy car, I just want to buy it. I don't know if I can buy it in 1 crore though, but yes, so all these things that I'm gonna order for my family. वंदना मैम, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं? 2 तरीके हो सकते हैं, या तो जाके लूं या फिर लेटर लिख दूं. प्लेसिंग एन ऑर्डर का मैम ने आज क्लास में बताया था. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट देन सैल्यूटेशन. बट बॉडी में क्या लिखते हैं यार? आई डोंट नो. वंदना मैम से पूछते हैं. वंदना मैम प्लीज Yes, चुलबुली, yes. ओके, अब क्या प्रॉब्लम हुई मुझे बताओ. मेरे को अपनी फैमिली को भी खुश करना है एंड ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ मैं बहुत सारी चीजों के लिए, बट बॉडी में कंफ्यूजन हो रही है कि बॉडी में क्या क्या लिखते हैं. ओके, सो नाउ हियर आई विल टीच यू वंस अगेन कि कैसे लिखते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर. ये देखो एक सैंपल क्वेश्चन है, क्योंकि तुम सोनी हो, सोनी आनंद ऑफ C55, और यू हैव won a great prize money on the कौन बनेगा करोड़पति का set, and now you're planning to purchase some electronic items for your household use. So write a letter placing your order to the manager of Nutan Electronics. बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस भी दिया हुआ है, रिसीवर्स एड्रेस भी दिया हुआ है, और आपको not to forget mention terms and conditions. चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं placing an order. See on your screen, my dear students, placing an order. Again, I'm telling you everything to be left aligned. ये तीनों parts तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे. Sender's address, English date, and
द रिसीवर्स एड्रेस, जो कि है द मैनेजर को लिखा है हमने। अब सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सिंपल, बिल्कुल सिंपल, प्लेसिंग एन ऑर्डर for the supply of electronic goods. Very good, sir. Simple set language जो आप हर placing an order के लिए लिख सकते हो my dear students। और जब ये लेटर खत्म हो जाएगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। Kindly arrange for the supply of following electronic goods। अब यहाँ पर जब आप placing an order करते हो तो आप इसके लिए एक प्रॉपर टेबल भी बनाते हो। अब आप पूछोगे कि मैम हर बार टेबल बनाना जरूरी है क्या? Yes, तो ma'am. आप बनाओगे तो इट विल रियली लुक गुड और आपका एग्जामिनर आपसे बिल्कुल खुश हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स जरूर देगा। बट फॉर्मेट और बॉडी लिखना प्रॉपरली बहुत जरूरी है। ये देखो, आपने टैबुलर फॉर्म में अपनी सारी चीजें लिखी, कौन सी कंपनी का आपको चाहिए आपने वो लिखा, और कौन सी चीज आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो आपने लिखा। और फाइनली अपनी बात को पूरा रखना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। प्लीज इंश्योर द क्वालिटी एंड कंडीशन बिफोर डिस्पैचिंग द अबव आर्टिकल्स। If the above articles are found broken or damaged or wrongly assembled, it will attract cancellation of an order forthwith। बच्चों, मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मल टोन का इस्तेमाल करना है, ना कि आपको गुस्सा दिखाना है। It has to be a very formal, sleek language, very lucid style you have to write down। तो आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। और फाइनली मेरे बच्चों क्या आएगा? कौन सा स्टेप आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। यस, योर्स ट्रूली सोनी आनंद। वेरी गुड। अब आपको हर स्टेप के बाद लाइन छोड़नी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हर स्टेप के बाद आपको लाइन छोड़नी है। ये जो रेड मार्किंग मैं आपको दिखा रही हूँ ऑन स्क्रीन, इसको आपने फॉलो करना है। 7 स्टेप्स ऑफ द लेटर, हर स्टेप के बाद आपको लाइन छोड़नी है। एंड दिस इज द वे यू शुड राइट डाउन द लेटर, फॉर्मल लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ओके, सो सोनी आपको समझ आ गया? Yes, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Ma'am, one more Yes, doubt. yes, Can yes, you my clear dear it students. out? I'm confused here as well. Oh, okay. So क्यों ना हम अपने चैट बॉक्स के बच्चों से पूछें। चलो चैट बॉक्स बेबीज, जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें से। अभी मैंने आपको 2 लेटर्स कराए हैं और उसी में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा। ओके, मैं कोशिश करती हूँ किसी को कैच करने के लिए। ओके 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 ओके, गलत लिख रहे हैं कुछ बच्चे। ओ ओ ओ ओ, यस यस, देयर इज समबडी। ओके, कौन सा करेक्ट है जल्दी बताओ। वेरी गुड, जैनब खान ने बिल्कुल सही करेक्ट जवाब दिया। मैंने कैच कर लिया जैनब को। योर्स, यहाँ पर बहुत बच्चों ने लिखा था वाई स्मॉल में, बट वाई स्मॉल में नहीं आता बच्चों। Y has to be capital and there is no apostrophe in S because we are using the block format here. Okay? Yes. Thank you, ma'am. You're welcome, Sony. अरे यार, मेरे खुराफाती दिमाग में ना देयर सो मेनी आइडियाज एंड आई कैन नॉट हेल्प देम। चलो आपको ये भी बता देती हूँ। एक्चुअली ना आई एम थिंकिंग दैट यूजुअली वी ऑल आर बिजी इन आवर स्कूल, देन होमवर्क, देन फोन्स, एंड टीवी इज द ओनली थिंग व्हेन वी वॉच इट वी सिट टुगेदर एंड वी हैव फैमिली टाइम। बहुत मजा आता है सब लोगों के साथ बैठ के मजा करने में। बट इफ आई एम गोइंग टू ऑर्डर वन मोर टीवी, आई गेस मजा खराब हो जाएगा, सब लोग टीवी भी अलग अलग देखेंगे। इट्स नॉट अ गुड आइडिया आई थिंक। सो मैं एक काम करती हूँ, टीवी वाले पैसे ना कहीं और यूज कर लेंगे। लेट्स कैंसिल टीवी एज ऑफ नाउ। ओके, सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना कैंसिल द टीवी। बट अभी मैम ने ऑर्डर प्लेस करने की बॉडी इतने अच्छे से समझाई थी, आई डोंट नो अगर मैं दोबारा पूछूंगी तो मैम क्या बोलेंगे, पक्का डांट ही देंगी अब की बार तो। चलो फिर भी ट्राई कर लेते हैं, वंदना मैम ही बता सकती हैं और कहाँ जाएंगे हम। वंदना मैम, प्लीज 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 कैन यू टेल मी द डिफरेंस, प्लीज हेल्प मी। कैंसिल कैसे करते हैं एक टीवी? आई वांट टू सेव माय मनी एक्चुअली।
ओके सोनी, मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ। देखो, कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर कैसे करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्लेसिंग एन ऑर्डर समझाया था। अब हम चलते हैं कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर के लिए। सारे क्वेश्चन का पार्ट्स हम वही रखेंगे ताकि तुम्हें डिफिकल्टी ना हो। ये एक सैंपल क्वेश्चन रहेगा जो कि जिसका हम सैंपल एक आंसर देंगे और आप उसी के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो सारे बच्चों को क्या पता है कि कितने स्टेप्स होते हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द फॉर्मल लेटर्स? Okay, I can see the chat box running. Yes, very nice. Chat box is running, and in the meantime, you read the question on your screen. Read the question on your screen, students. Yes. Oh, that's right. Very nice, very nice. Oh, great. Yes, read the question. Okay. So now, हमने एक सैंपल या कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर। सोनी कैंसिल करना चाहती है अपना टीवी बिकॉज उसको लगता है कि वो एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है। ऑलरेडी उसके घर में टीवी तो है, व्हाई टू वेस्ट मनी एंड ब्रिंग अनदर एडिशन टू द फैमिली। सो उसने सोचा कि इसको कैंसिल करो। बट हम एक एग्जांपल लेते हैं कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर का कि यहाँ आप क्वेश्चन देखोगे, यू विश टू कैंसिल द ऑर्डर बिकॉज यू डोंट विश टू परचेज अनदर एलसीडी। दूसरा ऑप्शन हो सकता है इट वाज ब्रोकन व्हेन इट अराइव्ड। अगला ऑप्शन हो सकता है इट वाज नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, या कोई और रीजन भी हो सकता है। तो चलो हम कुछ और रीजन लेते हैं, और इट इज नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, इसीलिए हम ये ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। वही फिर से बात, ब्लू लाइन मीन्स लेफ्ट अलाइनमेंट, देन सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद इंग्लिश डेट, रिसीवर्स एड्रेस। आपको पता है ना कहाँ कैंसिल करना है, कहाँ आपने ऑर्डर प्लेस किया था? आपने ऑर्डर प्लेस किया था नूतन इलेक्ट्रॉनिक्स पर। और अब आप किसको लिखेंगे? द सेल्स मैनेजर को। नूतन इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं लिखेंगे, सेल्स मैनेजर को लिखेंगे, क्योंकि वो आपकी क्वेरी आंसर करेगा, वो आपका ऑर्डर कैंसिल करेगा। जब हम कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लिखते हैं तो हम अपनी सेट प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप उसमें कुछ चेंजेस भी लेकर के आ सकते हैं। ये देखिए ऑन स्क्रीन बच्चों, सब्जेक्ट क्या लिखा है हमने यहाँ पर, कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सोनी एलसीडी 50 इंचेस। सर, यहाँ पर आप बॉडी की तरफ ध्यान देंगे बच्चों कि with the reference to our previous order cash memo number CSR 5687 dated 6 में, यहाँ बहुत बहुत जरूरी है आपको ये बताना कि आपका बिल नंबर क्या है। आपने जो पेमेंट मोड इस्तेमाल किया था आप उसके बारे में जरूर मेंशन करेंगे, और आपका सामान क्या है। कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर के लिए आप ये ही लेटर को यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ इसमें थोड़े से माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, और आपको क्या नंबर चेंज करना पड़ेगा? बिल नंबर, कैश मेमो नंबर। अगर आपने उसमें बिल नंबर आंसर में नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको डेट भी लिखनी होगी, और आपको ये भी लिखना होगा कि आप कौन सी चीज को कैंसिल कर रहे हो। वेरी गुड। कहाँ कहाँ आपको लाइन छोड़नी है वो मैंने हर स्टेप के बाद आपको मार्किंग दी है रेड कलर से, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बॉडी ऑफ लेटर में मेंशन की है जो कि आपको यहाँ पर देखनी है कि सिर्फ ये चेंजेस करके माइनर आप अपने लेटर को दोबारा से रीफ्रेम कर सकते हैं। और दिस इज द 7th स्टेप, योर्स ट्रूली। बच्चों फिर से देखिए। ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट। Oh, I think principal sir has come up in our class. Oh, I think he is on round. Oh. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, dear students. I hope you all are doing well. Yes, sir. And I hope that you understood the things discussed in the class today. Yes, sir. So now let me test your understanding with a few questions. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, let's start. First, tell me, if I want to write a formal letter, is the salutation shown on the screen correct? Is it right or wrong? Quickly, students. I'm waiting for your response in the chat box. Yes, जल्दी बताओ wonderful जल्दी response. हो जा रहा है Okay, so dear Mr. Arora, the right answer is, this response is wrong. We don't write it in this manner because it's a formal letter. Okay, sir. Fine, Yes, Let- sir. let's do some more. Coming up next is a matching exercise about formal and informal language in letter writing. So here I'm giving you some expressions and you have to identify and match the correct option for the formal expression. So are you ready again, dear students? Yes, sir. Yes, we are ready. Fine. So let's start this one also. I have got. And the right option will be which one? Identify it quickly. Is it A I have received? Yes, Sony. Right. Thank you, sir. Absolutely right. Wonderful. That means you are learning well and paying attention in the class. What about the rest? So your chance in the next one. Rest of you will be answering in the chat box. Option for the correct option for second one is I am very unhappy. And the correct option will be, Chat box, friends, quickly tell me what is the correct answer for let me second see one? what activity is going on in the chat box. Yes, let the answers coming. Sachi said sir. I am very dissatisfied, Sachi. Yes, Am I right, sir? I am very dissatisfied. High five, Sachi. Yes. Wonderful response. Once again, number 3, we went in the apartment and the correct formal language expression will be which one? Royal, somebody Royal said B. We entered the apartment. Is it right, sir? We entered the apartment. Yes, indeed, that is the correct expression. Yeah, And Royal. all Thank of you you. for helping. Thank you, sir. Okay. The next one, number 4. What will be the formal expression for straight away? Oh, Yeah, I'm yes, waiting my and friend. looking at the chat box. Is it immediately? Yes, my friends. Thank you, friends. Is it immediately, sir? Yes, yes, it is immediately. Correct again. Wow. Class, you're doing very well. Proud of you. Thank you, Anju, Salman. There are many of my friends who are Just helping. 2 more now. Yeah. Question number 5. The receptionist told us, and the correct formal expression for that will be which one? Let's check the activity in the chat box. Think it's Jitesh is saying C. yes. Jitesh got it correct. Yes, Jitesh. Congratulations. And to all those who got it right. Wonderful. It's C. Now the last one. Pay attention, all of you. Be attentive. I would like you to give me all my money back. The correct formal expression phrase will be, Shabnam. you have it easy there. Shabnam. Only one is left. Yeah. I would like a full refund. Yes, indeed. That was pretty obvious since only one option was left. F. And the answers are there on your screen. You can take a screenshot, students. Wonderful. That means you
paid attention in the class. I'm happy. Thank you, sir. But Sir, I'll be, sir, are you happy with me as a teacher also? yes, that shows that the teacher has taught well. Thank you very Proud of much, you, sir. Vandana ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much. I will be back again. So students, please pay attention to the class. Okay, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you. ये भगवान, सपने में क्या क्या हो रहा है? करोड़पति भी जीत गई हूँ, फैमिली भी आ रही है, प्रिंसिपल सर तक आ गए हो. माय गॉड, सपना ऑफ ड्रीम्स इज सच अ ह्यूज एंड वंडरफुल वर्ल्ड. आज पता है क्या हो रहा है? आई एम तो स्टैंडिंग ऑन माई डोर. यू नो व्हाई? मेरे पास एक फोन कॉल आया था और जो सामान मुझे वंदना मैम ने सिखाया था ना लेटर लिखने के लिए, मैंने वो लिख दिया और भेज दिया. एंड द फोन कॉल सेड कि दे आर गोइंग टू डिलीवर द एंटायर स्टफ टुडे. और ना मैं तो गेट पे ही खड़ी हूँ, मैंने सब कुछ सोच लिया वेयर आई एम गोना कीप ऑल दोस थिंग्स. See, I can see a van down the lane. Wow, I'm so excited. Are you excited? Oh my God, ये क्या हो गया? Oh no! I hope मेरा सामान ठीक हो. The van is stuck in a pothole. No, no, no! Please God, please, 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 please don't damage the stuff that is inside, please. एक्चुअली ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमेशा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है. यहाँ पे हमारे रोड पे ये एक ही लेने कॉलोनी में आने के लिए, एंड इट इज सो फुल ऑफ पॉट होल्स. और when rainy season mean it's even worse. People cannot walk and there are so many accidents just because of this. I want to write something. We all are educated, so we should complain to somebody. Ma'am ने क्या बोला था? Civics? No, not civics. Civic authority, right? Actually, Vandana ma'am is the only sweet teacher who's gonna tell me, Vandana ma'am, please tell me, I want to complain about this road. Vandana ma'am, how can I write the letter of complaint? Civic authority को लिखते हैं ना. Friends, can you tell me, letter of complaint किसको लिखना है? Vandana ma'am, please help me. Yes, Soni. Yes, चुलबुली, तुम फिर आ गई. Okay. तुम्हें कंप्लेंट लेटर लिखना है, पर उससे पहले मुझे जल्दी से बताओ कितने स्टेप्स होते हैं लेटर में. I remember. Friends, आपको याद है क्या? Quickly tell me. How many steps are there in the letter? जल्दी से, chat box gang, जल्दी से मुझे बताओ. सारे सोनी के फ्रेंड्स हैं, सारे के सारे चुलबुली के फ्रेंड्स हैं. जल्दी से मुझे बताओ, how many steps are there in formal letter writing? MCD भी बोला, MCD बोला मेरे friends ने. See, they are all intelligent. Yes, I can see the chat box. Oh, Zainab Khan. Again, Zainab Khan has said right. Very nice. चलो जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं फॉर्मेट ऑफ लेटर्स का. सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद क्या आता है? डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, salutation, body of the letter, and finally closure with the name, यानी कि yours truly. 7 steps फिर से आ गए. और लेटर कितने मार्क्स का आता है? जो बच्चे हमारे साथ अभी लेट जुड़े हैं, ये उनके लिए भी है कि ये लेटर आता है हमारा 6 मार्क्स का. फॉर्मेट आप अपने राइट साइड की स्क्रीन पर देखेंगे. फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन के मार्क्स का डिवीजन आपको दिया हुआ है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम सोनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सोनी के प्रॉब्लम ये है कि वहां पर उसका सामान आने वाला था और उसका ट्रक पलटने ही वाला था. क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत पॉट होल्स थे. तो अब हम फिर से लिखते हैं. हम वही सैंपल एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस लेंगे, बट रिसीवर अब इस बार चेंज हो जाएगा हमारा. पहले तो हमने प्लेसिंग और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर में हमने किसको लिखा था? स्टोर मैनेजर को. बट अब यहाँ पर रिसीवर कौन होगा? अब हमारी प्रॉब्लम है, ये कम्युनिटी की प्रॉब्लम है. तो अब हम लिखेंगे द कमिश्नर, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं EDMC. ओके, सो सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, बीच में इंग्लिश डेट, सारी चीजें लेफ्ट अलाइन. सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या बनेगा? पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, ओपन सीवेज एंड डग अप रोड्स. सब्जेक्ट देखते हैं. ये पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, जो भी आपका सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसको आप फ्रेज करके यहाँ पर लिख देंगे. राइट सर. नाउ सी द बॉडी. क्या लिखते हैं हम उसमें? ओके,
इसको स्टार्ट करेंगे कंप्लेंट लेटर को ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ राधा विलेज, क्योंकि आप लिख रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। सो इस तरीके से आप स्टार्ट करोगे। ये एक सैम्पल लेटर है जो मैं आपको दे रही हूँ। इसमें बॉडी चेंज हो सकती है, बट ये एक फॉर्मल टोन का लैंग्वेज है जिसको आप फॉलो करोगे। On behalf of the residents of Radha village, I am writing this letter to bring to your kind notice the poor condition of roads in our area. The road is in our colony is full of potholes. As a month back, the road was dug up to lay sewage pipe. अब यहाँ पर आपने बता दी अपनी प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का रीजन। प्रॉब्लम क्या थी? full of potholes and dug up roads. और क्यों थी? क्योंकि the road was dug up to lay the sewage pipes. और आपने ये भी बता दिया not to speak of the carelessness of the civic bodies to come and repair the road. अगर कोई भी चीज ऐसे खराब हो जाती है तो अगर आपके पार्क में से कोई दिक्कत है तो आप वहां पर Vandana ma'am, I cannot hear you. Yes. So Soni, आप इसको पढ़ो। Okay, ma'am. Okay. So this is the body. आगे देखो। I wish to express that there is only one road for entering such a big colony. The road has choked potholes. ये सेकंड पैराग्राफ है डियर बच्चों, और यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। As the rainy season is approaching, the situation will become worse. It is very dangerous for the residents of this area commuting on the vehicle. So आपकी जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल टोन की रहेगी। आप सारी अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में बताएंगे इन द सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में आप अपनी प्रॉब्लम एग्जैक्ट यहाँ पर बताई है सोनी की। I had ordered few electronic items some days ago for their delivery. A tempo truck was bringing them yesterday, and to my surprise, it got stuck in a big pothole in our colony. Thankfully, the vehicle did not overturn but damaged some of the item. It was a nightmare for me. The kind of scene can be easily seen on the daily basis. और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों, ये देखो। collision, accidents, injuries and even death. In this connection, I request you to do the needful at the earliest. बच्चों, इस लेटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ अपने क्लासरूम में। जब भी आप अपने क्लासेस में वापस जाएंगे, आप इसे अपनी टीचर्स के साथ डिस्कस कर लेंगे। ये एक सैम्पल कंप्लेंट लेटर है टू द सिविक अथॉरिटी, और सिविक अथॉरिटी को हम किसको लिखते हैं? द कमिश्नर। अगर आपको कोई पुलिस से रिलेटेड, आपको कुछ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पुलिस कमिश्नर को या एसएचओ को लेटर लिखेंगे, ठीक है। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आई एम शोइंग यू द स्क्रीन ऑफ द लेटर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रॉम द स्टार्टिंग, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर, स्क्रीनशॉट, and the second part of the letter. Very good. Okay, now let's move forward. Ma'am, there are two more doubts actually. Yes. Yes, Somebody is asking, what is the meaning of injuries? इंजरीज, ओके। जो चोट लग जाती हैं, जैसे पॉट होल्स थे ना सोनी आपके एरिया में, तो लोग गड्ढे में गिर जाते हैं, या कई बार उनकी बाइक या उनकी कार पलटने को तैयार होती है। कार से तो खैर नहीं गिर सकते हैं, बट साइकिल, स्कूटर, बाइक से तो गिर सकते हैं ना, तो उससे चोटें लग जाती हैं, उसको बोलते हैं इंजरीज। एंड मैम, मेरे कुछ फ्रेंड्स को ना स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? ओके, सो उनको बोलो कि आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हो। अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करो, आपको अपनी स्क्रीन जो है वो इजीली दिख जाएगी। और जिन बच्चों का यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ फिर से, इट्स इंफॉर्मेशन। आज हमारे पास में काफ़ी बच्चे, बहुत बच्चे हमारी क्लास देखने के लिए आए हैं,
तो वो सारे के सारे बच्चे अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है www.aspirations.ai को वो लॉग इन करके अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। ये क्लास वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और अगर उन्हें अपनी जीमेल से कोई प्रॉब्लम है, उनके पास में कुछ पासवर्ड नहीं आया या वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं इस वेबसाइट को, तो वो जीमेल कर सकते हैं। राइट? मैंने आपको Okay, ma'am. अरे शिवाजी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ट्रूली में टी कैपिटल होगा क्या? नहीं नहीं, ट्रूली में टी स्मॉल होता है, वो सेंटेंस स्टार्ट हो गया ना योर्स से, सो योर्स वाई वुड बी कैपिटल एंड ट्रूली टी वुड बी स्मॉल। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर ड्रीम। हाँ, तो पता है क्या हुआ, मैंने लेटर लिखा बट 20 days तक nobody came and I started using the stuff. उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, वो मैं पहले आपको बाद में बताऊंगी। बट look at the road, it's still the same, nothing has changed. अब क्या करूं मैं, क्या करूं, कोई आइडिया नहीं आ रहा है मुझे। कैन यू टेल मी फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना चाहिए कि ये रोड्स ठीक हो जाएं, सबकी अटेंशन आए। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि how can I grab everybody's attention, the authorities, people, editor and newspaper. Yes, I'm going to write a letter to the editor. पर आई गेस उसमें तो बहुत सारी चीजें चेंजेस होगी, राइट? वंदना मैम इज सो स्वीट ना, वो मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से सिखा देती है और बहुत पेशेंटली भी सिखा देती है। देखो क्लास में भी सिखाया और सपने में भी सिखा रही हो। माय गॉड वंदना मैम, यू आर अमेजिंग। लेटर टू द एडिटर मैम, कैन यू टेल मी वंस अगेन? आई फॉरगॉट। वंदना मैम प्लीज। यस डेफिनेटली। अब मैं आपको ये बताऊंगी सोनी कि लेटर टू एडिटर हम स्ट्रेट अवे नहीं लिखते हैं कभी भी। सबसे पहले हम कंप्लेंट करते हैं जो भी उससे रिलेटेड पर्सन होता है। जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम थी पॉट होल्स की, तो तुमने पहले लेटर लिखा ईडीएमसी को और ईडीएमसी के कमिश्नर को तुमने लेटर लिखा, अपनी प्रॉब्लम बताई। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तब आप लिखते हो लेटर टू एडिटर। ओके, लेटर टू एडिटर को लिखने का मतलब है कि आपने अब मीडिया की सहायता ली है। नाउ यू वांट दैट मीडिया शुड इंटरवीन एंड शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई यू राइट डाउन द लेटर टू एडिटर। Ma'am, one query before that. Yes. If the body of the letter is too long and it is not fitting into one page, what should we do? Body of the letter is not fitting in one page, you can write it in 2 pages. What's the problem into that? But Okay, ma'am. you must follow the procedure. Okay? Okay, ma'am. Okay. Yes. Now let's see how to write down a letter to editor. This is very very important. मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमें जॉब एप्लीकेशन बता दीजिए प्लीज। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि लेटर टू एडिटर के बाद हम जॉब एप्लीकेशन ही तो लेंगे। सो वी आर मूविंग लिटिल फास्टर सो दैट हम अपनी क्लास टाइम पर खत्म कर सके माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेटर टू एडिटर। सोनी, लेटर टू एडिटर क्यों लिखते हैं बेटा? Because मुझे अपनी बात सब लोगों को बतानी है। I want to grab everybody's attention. Yes, exactly. हम लेटर टू एडिटर तब लिखते हैं जब हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही होती है। So we write a letter to editor to raise our concern and to raise our opinion, to tell our opinion and the story with and to share with the local community. And herein the role of media is in sorting out our problem. तो जब कोई कहीं नहीं सुनता है तो हम किसका सहारा लेते हैं? मीडिया का सहारा लेते हैं। एंड मीडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में मच्छर काट रहे हैं तो क्या तुम लेटर टू एडिटर लिखोगी? यस सोनी, क्या तुम एडिटर को लेटर लिखोगी अगर तुम्हारे घर में अपने मच्छर काट रहे हैं तो? बच्चों मुझे जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कि अगर आपके घर में आपको मच्छर काट रहे हैं तो क्या आप लेटर टू एडिटर लिखोगे कि आपके घर में काफी सारा पानी जमा है और अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या आप लेटर टू एडिटर लिखोगे? नहीं, आप सिर्फ लेटर टू एडिटर तब लिखोगे जब मैटर कम्युनिटी से रिलेटेड हो, बिकॉज इट शोज एन इशू ऑफ कंसर्न टूवर्ड्स द कम्युनिटी। जहां पर बात आती है कम्युनिटी की, सोसाइटी की,
उससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होती हैं, जब बहुत सारे लोग ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तब हम लिखते हैं लेटर टू एडिटर. इट इज नॉट टू बी रिटन फॉर एनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल, हो सकता है आजकल पैंडेमिक है, कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो आपके एरिया में सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा हो, तो क्या आप लेटर टू एडिटर लिखेंगे? यस, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड है, पूरी सोसाइटी से रिलेटेड है. नाउ letter to editor has to be written in a proper sequence. In how many paragraphs you are supposed to write down? In 3 or 4 paragraphs. Let's see. In the opening paragraph, you will write down what problems you have encountered, your suggestions to solve the problems in the middle paragraph, and in the closing paragraph, you will write down request, follow-up action, and expression of the gratitude. ओके, सो अब हम देखते हैं लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं. सेम चीज है मेरे बच्चों जो मैंने आपको पहले सिखाई है. कितने स्टेप्स होते हैं? हाउ मेनी स्टेप्स? 7 स्टेप्स. हर स्टेप के बाद आपको लाइन छोड़नी है, एंड दिस इज अ excuse me, and this is a sample letter of letter to editor. See here. Yes, और इसकी स्टार्टिंग आप कैसे कर सकते हो? Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to express my views on the this problem. This is a sample. Okay. Here is the question on your screen. आप देखो उसको ध्यान से. सेम है बाकी सारी चीजें. सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस चेंज होगा. आपको लेटर टू एडिटर लिखना है. यहाँ पर नेम मेंशन है न्यूज़पेपर का, द हिंदुस्तान टाइम्स. अगर आपको ये नहीं दिया जाता है हिंदुस्तान टाइम्स, तो आप न्यूज़पेपर डेली भी लिखा जाता है वहां पर, तो आप अपने मन से लिख सकते हो द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट डाउन अ लेटर टू एडिटर. सारे स्टेप्स वही सेम. सेंडर्स एड्रेस, इंग्लिश स्टेट, receiver's address, the editor, T capital, E capital, the Hindustan Times, 1 kg mark, New Delhi. This is a sample. You can take it screenshot. Subject, poor condition of roads and open sewage dug up roads. यही प्रॉब्लम और यही सब्जेक्ट आपने जब कंप्लेंट की थी सिविक बॉडी को, तब भी आपने यही लिखा था ना. तो बिल्कुल आपको यही लिखना है. सब्जेक्ट यहाँ सेम रहेगा, बट आपकी चेंजेस होंगे आपकी बॉडी में, आपके लेटर की बॉडी में. थ्रू द कॉलम्स आप स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे. सारे स्टेप्स लिखने के बाद सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, sir, and through आप सारी चीजें, सब चीजें left aligned through the columns of your esteemed newspaper. I would like to draw your attention. ये लाइन सब लेटर्स में सेम रहेगी. क्या चेंजेस होंगे? पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया. यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इन योर एरिया, या कुछ और प्रॉब्लम जैसे पानी बह रहा हो, सीवेज पाइप्स टूट गए हो, या कुछ भी. तो वो प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर लिखेंगे. आगे आप लिखेंगे आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया and the road is in our colony is full of potholes. यहाँ पर आप छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी प्रॉब्लम का देंगे. As a month back the road was dug up to lay the sewage pipes, not to speak of the carelessness of the civic bodies to come and repair the road. Okay, सारी चीजें लेफ्ट लाइन और लाइन छोड़नी है हर स्टेप के बाद. अब हम आते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ के ऊपर.
I wish to express that there is only one major road for entry in such a big colony. The road has choked potholes. Rainy season is approaching. Situation becoming worse. ये लैंग्वेज है जो आप अपने हर प्रॉब्लम के साथ में लिख सकते हो. The situation is becoming worse. Dangerous for the residents. Commuting on the vehicles and getting stuck in dug up and sunken areas of the road can be life threatening and extremely disastrous. The road is very muddy and the road is broken. Okay, and finally what you are about to write, आप इसमें लिखेंगे in this connection. क्योंकि आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, no one heard or solved your problem, so आप इसीलिए letter to editor लिख रहे हो. In this connection, I have complained repeatedly to the local authorities, but in vain. I hope my concern would find a place in your newspaper to draw the attention of the authorities towards the seriousness of the problem. And finally, yours truly, Y capital, T small, and there is no full stop and comma after that because we follow the block letter. I hope आपको letter to editor थोड़ा सा समझ में जरूर आया होगा. सोनी, आपको समझ में आया लेटर टू Yes, एडिटर ma'am. कैसे लिखना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very nice. एक डाउट बताएंगे? Yes. एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड पूछ रहे हैं कि बॉडी में कितने वर्ड्स लिखने चाहिए फुल मार्क्स लाने के लिए लेटर में. ओके, सो बेटा 6 मार्क्स के लिए आपको बॉडी के लिए 125 वर्ड्स की लिमिट होती है. आप उसके अंदर अंदर लिख सकते हो. एग्जामिनर विल बी रियली हैप्पी और आप उसमें फुल मार्क्स ले सकते हो. बट इस चीज का ध्यान रखना कि आपका लेटर जो है वो प्रॉपरली लिखा हुआ हो, जिसमें लैंग्वेज तरीके से लिखे हो. आपने प्रॉब्लम के बारे में बताओगे, आप सोल्यूशन के बारे में भी बताओगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. क्योंकि जब हम आपके एग्जामिनेशन के पेपर्स को चेक करते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि क्या बच्चे ने वैल्यू पॉइंट्स लिखे हैं, क्या आपने फॉर्मेट तरीके से लिखा है. Format constitutes 1 marks and body of the letter constitutes 3 marks. वो 3 marks में अगर आपके pointers हमें सारे मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी problem, आपका solution, ये अगर हमें मिल जाते हैं तो हम आपको full marks देते हैं. So 125 words is sufficient to do the letter writing. Okay, ma'am. And potholes? मेरे Potholes होते हैं बेटा जो गड्ढे होते हैं. ओके, रोड में, आपके राइट? एरिया में पॉटहोल्स थे ना, तभी Yes, तो आपका सामान लाते हुए आपका जो व्हीकल था वो ओवरटर्न हो गया था. Yes, ma'am. That's potholes. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. Okay. My dear class and my dear students, those who are there in the chat box, अभी मैंने आपको कराया है letter to editor. जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ. ये एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है, सिर्फ आपको यहाँ से पिक करके आंसर को लिखना है. जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट में कौन सा आंसर आएगा, जल्दी बताइए. एंड आई एम ट्राइंग टू कैच द विनर. अब हम फिर से गेम खेलते हैं. जल्दी से, आई एम गोइंग टू कैच द विनर. फटाफट. Very nice. I am a resident of Preet Vihar and Dash. जल्दी से select करो, फटाफट. One का B answer, खुशी चौहान. Wow. खुशी चौहान. Okay, okay, yes. Karan. Very good, very nice, very nice. Sorry, everyone is answering correct. Neha, Mahesh, Manisha,
उदय बहादुर, यशिका मलिक, उमा, मीना, सिमरन बेदी, धनराज सिंह, इंडियन वाइनर, ओ सलमान अहमद, प्रियंका सोनी, विनीता कौशिक, very nice, come on. Now tell me the second answer, my dear student. जल्दी जल्दी chat box. 2 का आंसर, ओ किसी ने दिया 2, रोजी कुमारी, शंकर सिंह, अवकाश कुमार, ओके, मोहम्मद रजा, सतनाम सिंह बॉबी, वेरी गुड, सतनाम सिंह बॉबी, ओ ग्रेट, महेंद्र सिंह। मैं फिर विनर को कैच नहीं कर पाए। नंदिनी मैम प्लीज हेल्प मी आउट, ये बच्चे तो हमसे भी तेज निकल रहे हैं। ओके, टेल मी द थर्ड आंसर, कम ऑन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, we have 10 minutes left to the class, and after this exercise we are going to do the job application. Come on, yes, jaldi jaldi chat box mein answer number 3, come on. Tanishka Kashyap, ma'am. Tanishka Kashyap. Rishabh Kashyap has answered. Very good, very good. Jaldi jaldi third answer. Okay, third, very good, very good. Okay, किसी ने हमें fourth answer भी दे दिया। जल्दी से my dear students, fourth answer, it is dash of this area. Very good, जल्दी से। Manisha Khokar, I guess, is the winner for telling the fourth answer. Manisha Khokar, great Manisha. Okay, there's some more. Khushi Mishra is there, Kamlesh Kumari, Sushma Sharma, Deepanshi Jain. Very good. Oh, the chat box is running like a fastest train. Jet की speed से भाग रही है chat box. Loving it. All my friends are so intelligent and they can understand everything. They are all answering correct. Sony, your friends are really intelligent. I must tell you, you have a great gang of friends. Then that's Thank you, wonderful. ma'am. Great. Okay, so here are the answers on the screen, my dear students. You can take the screenshot for this exercise and you can do it later on. Once again. Okay, great. Oh, ma'am, you know what? I could never imagine. एक letter लिखने से क्या मुझे इतनी attention मिल सकती है? Actually, before that, I've spoken to all the members of my colony, but nobody did anything. And now, when after writing this letter, the problem got solved, I feel like I am the celebrity and the center of attention of everyone around. I did not know pen is mightier than the sword. स्वॉर्ड से या किसी को डरा के हम अपना काम नहीं करा पाए, बट मेरी एक लेटर से, जो मैंने आपसे लिखना सीखा, मेरे एक लेटर से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. वाओ, दिस इज ह्यूज. Wow, all of us should learn how to write letters. This thing is amazing. Thank you, Vandana ma'am. Who's shouting? Oops, it's my mom. सुनो, देखो क्या कह रही है मेरी मम्मा. आपकी मम्मा भी ऐसे ही कहती है ना, आपको सुबह सुबह उठाने से पहले. These young kids, how do they manage to sleep for so long? Oh my God. And dash 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 dash. आप लोग खुद लगा लो जो भी आपकी मम्मी आपको बोलती है. चलो अब उठ ही जाते हैं. Oh my God, वंदना मैम ने तो हमें होमवर्क दिया था. यस, जॉब एप्लीकेशन लिखनी थी. लेट्स ना यार, कैन यू प्लीज हेल्प मी? वंदना मैम प्लीज आप मेरे ये वाले ख्यालों में भी आ जाओ प्लीज. मुझे जॉब एप्लीकेशन का आज पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है. वंदना मैम प्लीज प्लीज प्लीज. ओके सोनी, प्यारे बच्चों और प्यारी सोनी, मेरी चुलबुली सोनी, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब एप्लीकेशन को लिखना, क्योंकि क्लास 12 के बाद हमारे कुछ बच्चे शायद जॉब फाइंड आउट करने लगेंगे, बट मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि पहले वो अपनी पढ़ाई करें और फिर उसके बाद वो जॉब के लिए अप्लाई करें. अगर आपने एक जॉब अच्छी एप्लीकेशन नहीं लिखी, सो क्या आपको वो कंपनी वाले रखेंगे? No, I doubt so. So
you have to write down a proper formal application as a job application. जब भी आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे. Okay, so now let's begin how to write down a job application. आपकी there are some tips which I'm sharing with you all. ये tips जो हैं आप ध्यान में रखेंगे और तभी आप अपना जॉब एप्लीकेशन को लिखेंगे. यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड स्मार्ट. बच्चों, सिर्फ हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलता है, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी होता है. और सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन इट स्मार्टली. शो योर इंटरेस्ट. यस, ओके, मैं थोड़ा फास्ट चलाऊंगी यहाँ पर बिकॉज वी हैव क्वाइट अ लेस टाइम ओवर हियर. ओके, यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट. शॉर्ट, स्मार्ट. अगेन एंड अगेन स्पेल चेक जरूर करना है आपको. डोंट यूज एनी स्लैंग. मेक इट अ यूनिक जॉब एप्लीकेशन. और ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जॉब एप्लीकेशन 2 पार्ट्स में लिखी जाती है. एक पार्ट में होता है कवरिंग लेटर और एक पार्ट में होता है आपका बायोडेटा. ओके, अब मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ उसका. मैम स्क्रीनशॉट ले ले. स्क्रीनशॉट. यस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. थैंक यू मैम. ओके, वैसा मैंने आपको बताया कि इसका कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका कवरिंग लेटर देख करके ही कंपनी के एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इसका बायोडेटा पढ़ना है और इसका बायोडेटा नहीं पढ़ना है. सो कवरिंग लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जॉब एप्लीकेशन रिटन इन 2 parts. नाउ लेट्स सी जॉब एप्लीकेशन. Again, same pattern will be followed. 7-step formula which I have told you, my dear students. And children are saying, ma'am, you're so cool, and they're praising a lot. Oh, great, great, great. Thank you. I'm fully interested. Oh, very nice. Your voice is sweet. So thank you so much. Thank you so much, everyone. Okay, yes. Job application. Everything left aligned. ये है हमारा बायोडेटा. पहले मैंने आपको कवरिंग लेटर दिखाया और फिर बायोडेटा. बायोडेटा में ये 10 स्टेप्स हैं जो आपको मस्ट लिखने हैं. इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको ये पॉइंटर्स याद रह जाएं. नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज, लैंग्वेज नोन एंड रेफरेंसेस. बायोडेटा को आप करिकुलम वीटे भी बोलते हैं, बायोडेटा को आप रेज्यूमे भी बोलते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द जॉब एप्लीकेशन. दिस इज अ सैंपल क्वेश्चन. कौन सी जॉब के लिए सोनी को अप्लाई करना है? टेक हेड इन एडवांस्ड एनिमेशन कोर्स इन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. इसके लिए आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है. चलो सीखते हैं. Oh, chat box is running. Same. Sender's address, English date, receiver's address. मैंने आपको बताया था अगर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस किसी भी कंपनी को लिखेंगे या तो आप उसके मैनेजर को लिखेंगे या आप उसके डायरेक्टर को लिखेंगे. So you have to be very very careful, my dear students. Subject सेम रहेगा. जिस तरीके से सारे लेटर्स हमने जो पिछले किए हैं सेम रहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ भी ये सेम ही रहेगा. आप हर जॉब एप्लीकेशन के लिए यही सब्जेक्ट लिख सकते हो. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक हेड इन एडवांस्ड एनिमेशन इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट. बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज आप हर जॉब एप्लीकेशन के लिए लिख सकते हो. और आपको मैं बताऊंगी तो आप हंसोगे कि जब मैं जॉब एप्लीकेशन लिख रही थी तो मैंने हर जगह सिर्फ यही कवर लेटर बना करके दिया था. एंड यस, आई वाज सिलेक्टेड एवरीवेयर. तो कवरिंग लेटर हर जॉब एप्लीकेशन के साथ में यही चल सकता है. चेंजेस कहाँ करने हैं आपको? सिर्फ बायोडेटा में. सो आई एम गोइंग टू शो यू द कंप्लीट कवरिंग लेटर. इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सारे का सारा लेफ्ट अलाइंड होगा और
It has to be properly spaced. Body में ध्यान दीजिए my dear students, that in response to your advertisement published in the Times of India 6th May, कौन से डेट को कौन से न्यूज़पेपर में आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखी है, वो आपको जरूर मेंशन करना है. और आप कौन सी पोस्ट के लिए जॉब को अप्लाई कर रहे हैं. फॉर द पोस्ट ऑफ टेक हेड इन एडवांस्ड एनिमेशन, discharge my duties with honest labor, upright conduct, and to the entire satisfaction of my superiors. Exact language, कुछ changes नहीं करने हैं. You can use this you can use this particular format for all the covering letters. My detailed resume, resume की जगह आप curriculum vitae और बायोडेटा भी लिख सकते हो. Stating my educational qualification, experience and other particulars along with a passport size photograph. And not to mention the 7th part, and job application में covering letter के साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, वो होते हैं उसके enclosures. आप इस कवरिंग लेटर के साथ साथ क्या क्या अटैच कर रहे हो वो लिखना बहुत जरूरी है. Attested copies of educational qualification, passport size और resume. अगर आप ये लिखना भूल जाओगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं और nobody is going to see your application if you apply in a company or in a school or somewhere else. So you have to make sure that आप वहाँ पर लिखेंगे enclosures also. क्योंकि जॉब एप्लीकेशन 2 पार्ट्स में होती है my dear students. One is covering letter and one is your biodata or curriculum vitae. Let's have a look at the biodata of Soni Anand. मैंने आपको जैसे पहले बताया, yes, we are running short of time. Okay, I am going to wind it up in another 2 minutes. So this is the biodata, a sample biodata. ये as it is बन सकता है with all the 10 pointers. 7 steps हैं आपके letters के और 10 points हैं आपके biodata के. इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना आए. So name, father's name, date of birth, address, educational qualification. यहाँ पर भी आप अगर इसको बॉक्स में लिखेंगे, it will really give a nice impression. now last में educational qualification, professional qualification, experience, hobbies, लैंग्वेज एंड रेफरेंसेस. यहाँ पर रेफरेंसेस आप किन्हीं 2 लोगों का दे सकते हो. मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है अपनी प्रिंसिपल मैम मिसेस संजुलता वर्मा का और हमारी कोऑर्डिनेटर मिसेस नंदिनी सारंगल का. सो दे नो मी बेटर. एंड अगर मेरी कंपनी से या मेरे कहीं ऑफिस से फोन आता है इन दोनों को तो दे कैन टेल कि वंदना का कंडक्ट कैसा है या उसका काम करने का तरीका कैसा है. Okay, so this is the job application. और लास्ट में बिल्कुल नहीं भूलेंगे डेट और साइन. सारी चीजें लेफ्ट अलाइन्ड. वेरी गुड, वेरी गुड. ये था आपका जॉब एप्लीकेशन. चलो जल्दी से एक क्विक रिकैप देखते हैं फटाफट. लेटर टू एडिटर. चलो my dear students, now this time to wind up the class and so many children are sending smileys and kisses. Oh my god, thank you so very much. आपको सबको ये क्लास बहुत पसंद आई तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. Please can you give me a smile all of you? Oh, Ritu Pawar has said thank you so much. मैम आज की क्लास में आपने मेरा नाम नहीं लिया, अब ले लिया मैंने आपका नाम रितु पवार. Okay, so जल्दी से इसको करो. What is 1? एक के साथ क्या है ये? Excuse me. Letter to editor. Come on. It matches with what? It is the last exercise. Yes, through the columns of your esteemed daily. Yes, yes, yes. Excuse me. Very good. And people are saying thank you very much. Oh no, but this is here the chat box running once again. Oh, Smiley. Thank you so much. You are showing me your teeth. I'm also showing you my teeth to all of you. Thank you. Thank you. Now, please just write down the answers in the chat box. Yes, 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 yes. Very good.
Very nice, very nice, very nice. Oh, chat box is filled with lots of smileys. Prem Kumar ne kaha hai, class is amazing. Thank you so much. My dear students, please don't forget to give us the feedback also. In the meantime, please do this exercise. Yes. Placing in order, किसके साथ आप मैच करेंगे? जल्दी से. Yes, yes, yes. Nandini Harit has said, thank you so much, ma'am. Okay, that's so nice. It was a wonderful class. I loved your interaction, my dear students. And you all are saying E. I am also saying E. Seeking information. Jaldi se chat box mein likho answer. Oh, wow. Fantastic. Fantastic. Kamal Kumar, fantastic. आपने लिखा है. Great, great. Okay. Ganpat Singh, ma'am, awesome. Oh, great. Yes, चुलबुली, आज तो आपके सब fan हो गए हैं. जल्दी से करो उसको. Job letter with reference to your advertisement. Complaint about defective items. Yes. Great. Match it. A1 is left. Oh, great. It's so lovely. Great. Now, children, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप इसका. अमित कुमार ने कहा है द क्लास इज जॉ ड्रॉपिंग. रियली थैंक्स मैम, इट्स अ वंडरफुल क्लास. गिन्नी, ओके, जॉ ड्रॉपिंग क्लास. Oh my God, thank you so much for such appreciation. I am overwhelmed along with my team. Okay, so बच्चों अपना assignment लेना ना भूलिए. आपका ये homework है, इसको जरूर कीजिए. Oh, children are saying, ma'am, amazing.